हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। सबका स्वागत है भगवत गीता की कक्षा में। तो आज हमारा चल रहा है कंटिन्यू भगवत गीता अध्याय 2 का श्लोक संख्या 40 नंबर। आज 40वें श्लोक पर हम हैं। कल हमने श्लोक संख्या 39 में चर्चा की थी कि भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, अर्थात अपने पुत्र बंधु बांधवों को परास्त करके तुम राज्य भोगने की इच्छा नहीं रखते हो, लेकिन इन स्वजनों को न मारकर वह अधिक दुखी रहेगा। तो दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत यहाँ पर भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम इंद्रिय तृप्ति यहाँ पर चाहते हो, है ना। तो इसलिए अर्जुन को समझाया कि इससे जो जीत से होने वाला जो सुख है, तुम उसकी इच्छा कर रहे हो, सुख प्राप्त करने ना। तो इसलिए तुम इसके लिए दुखी मत हो, क्योंकि ये क्या है, ऑलरेडी मारे गए हैं। तो आज श्लोक संख्या 40 है, इसको रीड करते हैं। ना इह अभिक्रम नाश अस्ति प्रत्यवाह न विद्यते, सुअल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महत भयात्। नीतू माता जी और रीना माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। न हि अभिकर्मं नाशम अस्ति प्रतिवायं न विद्यते सोऽल्पम् अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतं भयात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रीना माता जी आप पढ़ लीजिए, अनम्यूट कर लो माता जी पहले। हाँ। न ही ब्रह्म कामस्य, माता जी मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा ये वाला। नहीं, नीचे नीचे अनुवाद है ना, न इह अभिक्रम, ये पढ़ो। तात्पर्य माता जी नहीं, जो नीचे अर्थ और उसका शब्द और अर्थ दे रखे ना, ना का मतलब नहीं, ना अच्छा, पढ़ो। ना का इह, मतलब, हाँ जी हाँ जी, ना ना इह अभिक्रम ऐसे पढ़ो। जो ना वो किया, बोल्ड किया, उसको पढ़ो बस। न का नहीं, इस योग में अक्रम अभिक्रम प्रयत्न करने में, नशा माने हानि, अस्थि माने है, प्रत्यवाय का माने हाय, न कभी नहीं, विधाते है, सु अल्प में थोड़ा, अपि यद्यपि, अश्य इस धर्म का, ततो यत मुक्ता करता, महत महान भय से। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। तो इसका अनुवाद है कि इस प्रयास में ना तो हानि होती है, ना ही हर्ष होता है, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी भगवान महान भय से रक्षा कर सकती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं इस मार्ग पर चलने के लिए, इस पद पर चलने के लिए, तो उसे अगर हम थोड़ा सा भी करें, कोशिश करें, हम पूरा 100% नहीं दे पाए, अगर थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं, तो क्या हमारी सभी चिंताओं को मुक्त कर देता है। हमें चिंताओं से, सब हमारे जो दुख होते हैं उनसे, जो भय होता है ना। भय किसका रहता है हमें? मृत्यु, कहीं मतलब किसी के शरीर के कष्ट के लिए मृत्यु दुख होता है। मैं कहीं किसी के मृत्यु शरीर ना छोड़ना पड़े, उसका दुख होता है। किसी की जॉब चली जाती है तो दुख होता है, क्योंकि यहाँ तो दुख 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 हर क्षण दुख है ना। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि अगर हम आध्यात्मिक उन्नति के लिए अगर थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं, तो उस प्रयास के बदले हमें क्या मिलता है? तो हम भय से मुक्त हो जाते हैं और हम चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं, है ना। तो भगवान का जो चिंतन करता है, तो भगवान, उसकी चिंता भगवान करते हैं, उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आगे पढ़ते हैं कि प्रभुपाद इसके तात्पर्य में क्या बताते हैं। उमा श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्णा प्रणाम। तात्पर्य, कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है। कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्र तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना, ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास भी निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती है, चाहे वह कर्म अधूरा हो ही क्यों न रह जाए। भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार
2% से शुभारंभ होगा, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता है। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भगवद गीता में 1.4 सप्ताह में एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। त्वयक्तं स्वधर्म चरणाम्बुजं हरे भजनम प्रकोष्ठम पतेत ततो अदि यत्र का मुष्यम ही किम को वार्थ अतोप भजताम स्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि। यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उसके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक के ले जाते हैं। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी वानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे बहुत सुंदर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। अब क्या है कि हर व्यक्ति कर्म करता है। कर्म मतलब कार्य है ना, हम कोई ना कोई कार्य करते हैं। कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई घर संभाल रहा है, कैसे भी सब हर व्यक्ति, बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर्म करता है। तो बता रहे कि उन सभी कर्मों से सबसे बड़ा कर्म क्या है, सबसे बड़ा दिव्य कर्म क्या है, कृष्ण भावना भावित होना। मतलब कि कृष्ण की पूजा करना, कृष्ण के आश्रय में रहना, यही कृष्ण का भजन करना, ये सबसे बड़ा कर्म है। तो बता रहे कि ऐसे लघु कर्म प्रारंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं होती। लघु कर्म मतलब बहुत छोटे से शुरुआत करते हैं, है ना। तो कोई भी कार्य हम करते हैं, जैसे बच्चा स्कूल जाता है तो उसको क्या घर से पढ़ के जाता है, उसको घर स्कूल में सीखना पड़ता है ना। स्कूल में टीचर उसको सिखाती है, ऐसा नहीं कि घर से वो परफेक्ट होके जाता है, कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि माँ के गर्भ से तो कोई भी सीख के नहीं आता है। माँ के गर्भ से हम अपने गुण लेकर आते हैं, प्रारंभ के कर्म लेकर आते हैं, लेकिन हम वहाँ कोई शिक्षा लेकर नहीं आते ना, क्या मैं पढ़ा लिखा हूँ या मैं वहीं से भक्ति कर रहा हूँ या मैं कुछ ऐसा। हमने प्रारंभ के अनुसार जो जो होगा वो हमारे साथ होगा। तो ऐसे ही जब हम बच्चा छोटा होता है उसको स्कूल भेजते हैं, वहाँ स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन ऐसे सिखाया जाता है, ए फॉर एप्पल, अनार, ऐसे बच्चे को सिखाया जाता है ना। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति है वो बिजनेस करता है, तो बिजनेस के गुण वो सीखता है पहले। ये नहीं कि उसको ऑलरेडी पहले बिजनेस आता था तुरंत ही खोल दी ना। या सपोज ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जिस डिपार्टमेंट में उनको जिम्मेदारी दी है उस डिपार्टमेंट का काम ऐसा नहीं कि उनको पहले से आता है, उनको जिम्मेदारी कुछ जो ट्रेनिंग की होती है उसको कुछ सिखाया जाता है, और ऑफिस जाके फिर वो नए सिरे से वहां पे कुछ सीखते हैं ताकि उस कंपनी के अकॉर्डिंग वो कार्य कर सके, है ना। तो पहले से कोई सीखा नहीं होता। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि छोटे लघु मतलब छोटा थोड़ा सा भी अगर कार्य हम कृष्ण भावना भावित होकर करें, कृष्ण के लिए करें, मतलब कि कृष्ण के को पाने के लिए करें, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करें, तो ये ना कभी जो ये आरंभ हम करते हैं इस कार्य को करना, तो यहाँ से जो हमारे अवगुण है, जो हमारे अमंगल है, वो उनका विनाश होना शुरू हो जाता है। तो सभी के जीवन में कुछ ना कुछ अमंगल घटित होता है। तो यहाँ बता रहे कि जैसे कृष्ण के आश्रय में चले जाते हैं तो वो सारे अमंगल धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाते हैं, और भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। तो किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालते। तो इस भौतिक संसार में क्या करते हैं, हमने पढ़ लिख लिया, पीएचडी कर ली, डॉक्टर बन गए, पायलट बन गए, इंजीनियर बन गए, लेकिन कब तक है वो डिग्री हमारे पास। बहुत मेहनत करी हमने, 25 26 24 साल लगा दी पढ़ाई में वो डिग्री को हासिल करने में, है ना। लेकिन वो डिग्री हमारे पास तब तक काम आएंगी हमारी जब तक ये शरीर है ना। जैसे ये शरीर नष्ट होगा तो ये डिग्रियां भी खत्म। आपके किसी भी पारिवारिक संबंधी के काम आने वाली वो डिग्रियां नहीं है कि उन डिग्रियों को दिखा के वो कोई जॉब ले ले, कुछ कार्य कर ले।
वो किसी के काम नहीं आएंगी, क्योंकि वो हमारे शरीर के साथ ही हमारे साथ चली जाती है, तो हम कुछ भी अर्जित नहीं कर पाते। तो लेकिन भक्ति क्या है, कृष्ण भावना भावित भक्ति क्या है कि भक्ति में अगर हमने यहाँ अभी, ठीक है हम बहुत बड़े शुद्ध भक्त नहीं बने, है ना, शुद्ध भक्त नहीं बने, बहुत ज्यादा हमें ज्ञान नहीं हो पाया, लेकिन हमें छोटे से शुरुआत करी, एटलीस्ट हमने सुनना शुरू किया कृष्ण के बारे में, और हमने माला जाप करना शुरू किया हरि नाम का। तो ये क्या होगा, ये अगर हम शरीर, हमारी मृत्यु भी हो जाती है शरीर की, तो वो जो भक्ति हमने की है इस जन्म में, तो वो अगले जन्म में हमारे साथ साथ जाएगा, हमारे साथ जाएगा, और कुछ भी साथ नहीं जाता, चाहे हम धन संपत्ति प्रॉपर्टी कितना भी जमा कर लें, कुछ भी हम साथ लेके नहीं जा सकते। किसी अपने सगे संबंधी से आप कितना भी प्रेम करते हो, उसको हम साथ लेके नहीं जा सकते। लेकिन एक भक्ति ऐसी होती है जिसको हम अपने साथ लेके जाते हैं। अगर सपोज इस जन्म में हमने 20% भक्ति करी, है ना, तो क्या होगा, इसका भी हमें रिजल्ट मिलेगा। इसका क्या होगा कि अगले जन्म में हमें 21 की करनी पड़ेगी, अगले जन्म में हमें एक ऐसा परिवार मिलेगा, जहाँ एक भक्त परिवार मिलेगा, जहाँ से हम अपनी भक्ति को 21 से शुरू करेंगे, है ना। तो हमें एक से नहीं करनी, 21 से करनी, ये लाभ है भक्ति का। अगर भौतिक मटेरियल हम इसको पद पोजीशन इसको चाहते हैं, जो ज्ञान अर्जित करते हैं, इसको ये क्या होता है कि इस जन्म में मृत्यु होगी, अगले जन्म में जब जन्म होगा फिर से वही एबीसीडी, फिर से स्टैंडिंग लाइन, फिर से स्पीकिंग लाइन, फिर से वही सीखना होगा। तो ये जो दोनों ज्ञान है ना, इन दोनों ज्ञान में बहुत अंतर है। तो लोगों को लगता है आज के समय में कि हम अगर भौतिक ज्ञान अर्जित कर लें तो ये सबसे बड़ा सुख है ना, ये सबसे बड़ा आनंद है, सबसे बड़ी उपलब्धि है भौतिक सुख प्राप्त करना, पढ़ो लिखो धन कमाओ, है ना। तो आज मैं सुबह एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें प्रभु जी बता रहे हैं कि आप ठीक है आजकल सीए बन जाओगे, चार्टेड अकाउंटेंट आप बन गए हो, है ना, आप प्रोफेसर बन गए हो, आप लेक्चरर बन गए हो, आप पद पोजीशन आपने हासिल कर लिया, लेकिन जब मृत्यु होगी साथ में क्या जाएगा, कुछ नहीं जाने वाला, कुछ भी नहीं जाएगा। तो इसलिए ठीक है ये पद पोजीशन आपने, आप रखो यहाँ, ये सब कार्य करो, लेकिन साथ में भक्ति का आश्रय लो, कृष्ण का आश्रय लो, हरिनाम का जप करो, ताकि ये सारी ये कार्य जो है, ये भक्ति जो है हमें आगे ले जाएगी, और अगले जीवन में हमें भक्ति में वो मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी जो आज करनी पड़ती है। क्योंकि मशक्कत करनी पड़ती है, जब स्टार्ट करते हैं तो मन नहीं लगता, विचलित होता है, करें नहीं करें ये सब होता है। अगर हमने 20% भक्ति कर ली, इसका मतलब हमारा मन लग रहा है, अगले जीवन में बहुत अच्छे से हमको कर पाएंगे। वहां हम कोई ना नुकुर कोई फोर्स करने वाली बात नहीं होगी, वहां हम खुद, हमारे लिए भगवान ने ऐसा एटमोस्फेयर क्रिएट किया होगा कि हम वहां से अपनी भक्ति को 21 से शुरू कर सकते। तो ये दोनों ज्ञान में ये अंतर है कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करता है, भगवान का संग प्रदान करता है ना। और जब जब हम नाम जप करते हैं, कृष्ण भक्ति करते हैं, तो क्या होता है कि हम एक तो भय से मुक्त हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, कोई डर नहीं लगता हमें, है ना। हम चिंता से मुक्त हो जाते हैं। चिंता से मुक्त क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपने आश्रय लिया है इस परम पिता का, तो आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है ना, भगवान वो संभालेंगे। और फिर ऑटोमेटिकली ये एक भक्त के जीवन में, एक भक्त के हृदय में ये अपने आप से आने लगता है, जैसे जैसे आप नाम जप करते हो, जैसे जैसे आप श्रवण करते हो भगवान के कथाओं का, है ना। कोई भी कष्ट आता है, चलो ठीक है, नहीं यही होना होगा, भगवान की यही इच्छा, यही सही होगा मेरा, क्योंकि भगवान जो करेंगे वो सही करेंगे, है ना। मेरा, मैं तो कुछ और सोचूंगी, मेरी प्लानिंग कुछ और होगी, लेकिन मुझे, मैं अपनी प्लानिंग कैसे कर रही हूँ, आज को देख, मैं आज को देख के अपनी प्लानिंग करूंगी। लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान हमारा भूतकाल भी देखते हैं, वर्तमान भी देखते हैं, और भविष्य भी देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो कार्य होते हैं उनको क्रिएट करते हैं कि क्या करना है, हमें वो प्रदान करते हैं। तीनों को देखते हैं, भूत वर्तमान और भविष्य। लेकिन हम जब मनुष्य देखते हैं अपने लिए कोई कार्य, तो हम क्या करते हैं, आज को देखते हैं, आज के अनुसार अभी वर्तमान में जो है इसको देखते हैं, करें भले ही भविष्य में हमें उससे बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत तकलीफ होगी, लेकिन हम आज को देख के उस कार्य को करेंगे। तो ये अंतर है इसमें। तो इसलिए जब हम हमेशा कृष्ण के आश्रय में रहते हैं तो हम चिंता से मुक्त हो जाते हैं, है ना। कई बार क्या होता है कि चोट लग जाती है, अरे देखा, भगवान का धन्यवाद प्रभु आपका, है ना, मेरा हाथ कटना था लेकिन मेरी उंगली में एक चीरा लगा है बस, इससे आपने मेरा ऐसे बचाव कर लिया, है ना। तो अभी एक माता जी गिर गई बेड से, उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। अगर कोई अभक्त होता तो क्या कहता कि भगवान ये क्या कर दिया तुमने, भाई यही मिला था, मैं ही मिली थी, है ना, ऐसे बिस्तर से उतरते ही मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। लेकिन भक्ति करते तो क्या है, हे प्रभु, मतलब फ्रैक्चर तो हो गया लेकिन जुड़ जाएगा, मैं ऐसा नहीं कि मैं अपंग हो गई, है ना, ऐसा नहीं हुआ, आपने खत्म नहीं किया, मतलब इतना। तो इसमें भी, ऐसी परिस्थिति में भी भक्त क्या है, भगवान को धन्यवाद करता है,
क्योंकि वो पता है कि मेरे कर्मों के अनुसार भगवान मुझे दे रहे हैं, तो ये मेरे तो बहुत ही गलत प्रारब्ध है ना? बहुत कुछ मुझे भोगना, बहुत कुछ बहुत बड़ा मेरे साथ ऐसी दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा से इतना सा हुआ मेरे। हम भक्त जीवन में जो भी अर्पित करता है, वो क्या कहता है, हे प्रभु आपकी कृपा है ना? ये गुरु गौरांग की कृपा से हुआ। हमेशा आप भक्तों के मुख से सुनोगे, ये हमें सीखने वाली बात भी है, हमें सीखना चाहिए कि हमेशा हम अपने आप को श्रेय देते हैं कि मैंने किया, देखा मैंने, क्योंकि हम क्या है, ये क्या है, अहंकार का भाव है ना? तो हम करने वाले कुछ नहीं। जब पैरालाइज अगर होता है हमें, तो हम अपने शरीर को भी नहीं हिला पाते, है ना? तो इतने बड़े-बड़े ये कार्य हम कैसे कर पा रहे हैं जीवन में? क्योंकि ये भगवान की कृपा है, क्योंकि ये गुरु की कृपा है, भगवान ऐसा चाहते हैं। तो हमेशा अपने जीवन में जो भी अच्छा कार्य हो रहा हो, तो उसको गुरु गौरांग को समर्पित करना चाहिए। प्रभु ये आपकी कृपा से, गुरुदेव ये आपकी कृपा से हुआ है। और यदि हमें कष्ट कुछ आता है, तो क्या करना है, हे भगवान मेरे तो बड़ा कष्ट आ सकता था, आपने तो इतने से में टाल दिया, है ना? तो ये हमें ऐसा हमेशा अपने मन में सोचना चाहिए। ये नहीं कि भगवान को दोष देना, क्योंकि जो भौतिक लोग हैं, वो भगवान की भक्ति तो करते नहीं, आराधना तो करते नहीं है ना? भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य तो करते नहीं है। लेकिन जैसे जीवन में कष्ट आता है, तो दोष भगवान को देते हैं। उस समय भगवान उनको याद आते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना है। तो इसमें एक श्लोक बताया है, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय का 17वां श्लोक है। तो इस श्लोक का अर्थ बता रहे हैं कि यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो उसमें उसको क्या हानि है? कोई व्यक्ति अपना कार्य छोड़ा, इसका मैं बता सकती हूँ कि कोई व्यक्ति कार्य छोड़ दिया, अपना धर्म छोड़ दिया, लेकिन उसने क्या अपनाया? भक्ति को अपना लिया। भक्ति कर रहा, लेकिन पूरी रूप से भक्ति नहीं कर पाया, आधे में ही उसकी मृत्यु हो गई, है ना? पूरी भक्ति ने पूरा 100% नहीं कर पाया, तो उसको क्या लाभ है, ये पूछे। तो उसका लाभ क्या है कि अगले जीवन में वहीं से स्टार्ट करे। जैसे मैंने बताया कि 20% भक्ति यहाँ की है, तो अगले जीवन में क्या करेगा, 21 से शुरू करेगा। एक से करने की आवश्यकता है, देखो कितना बेनिफिट है। वो एक से करने की आवश्यकता नहीं, 20 जो हमने इस जन्म में किया, ये साथ जाएगा हमारे, और अगले जन्म में हम 21 से शुरू करेंगे, है ना? तो ये हमें इसका ध्यान रखना है। तो अगला, अच्छा, भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य इस शरीर के साथ विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत में ले जाता है। सेम इसका वही मतलब है कि भौतिक कार्यकलाप, जो संसार के कार्यकलाप करते हैं, हमने घर बनाया, हमने शिक्षा ग्रहण की, सब कुछ यही मृत, जब तक जीवित है, जब तक सांस चल रही, तब तक ये सारे हमारे पास। उसके बाद ना तो हमारा कोई सगा संबंधी है, ना तो कोई धन दौलत हमारे पास है, ना ये जो प्रॉपर्टी हम जमा करते हैं, हम रात दिन एक करते हैं इसको कमाने में, इसको जोड़ने में, ये हमारी है, कुछ नहीं रह जाता हमें, है ना? तो इसलिए हमारा क्या है, सिर्फ भक्ति है, वो हमारे साथ जाती। तो हम उन चीजों के पीछे क्यों भागते हैं जो टेम्परेरी है हमारे पास? ये टेम्परेरी तो है, घर टेम्परेरी है, जब तक जिंदा हूं तब तक रहूंगी इस घर में, उसके बाद ये घर मेरा कहाँ है? क्योंकि मेरा तो शरीर ही नहीं रहेगा, शरीर तो आत्मा छोड़ देगी, शरीर को जला दिया जाएगा, है ना? तो इसलिए हम ये टेम्परेरी शरीर, हम टेम्परेरी वस्तुओं के पीछे भागते हैं, लेकिन हमें करना क्या है, जो परमानेंट है उसके पीछे भागना चाहिए। परमानेंट है कृष्ण, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की सेवा, कृष्ण का प्रेम, तो हमें उसके पीछे भागना चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, उसी चीज को भूल जाते हैं, बाकी सबके पीछे हम बहुत भाग दौड़ करते हैं, है ना? तो इसलिए हमें हमेशा भक्ति में अपना ध्यान रखना चाहिए कि हम भक्ति में कैसे उन्नत हों, कैसे कृष्ण को प्रसन्न करें। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए, कोई प्रसन्न हो ना हो, कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास हमें करना चाहिए। और जब कृष्ण प्रसन्न होते हैं ना, तो वो आपको वो सारे सुख सुविधा, जितना आप मांग भी नहीं सकते, जितनी की आपकी इच्छाएं भी नहीं होती, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करते। कहाँ ले जाते हैं? अपने धाम में। अपने धाम में अपनी सेवा देंगे, आप हर समय भगवान के दर्शन कर पाओगे, भगवान की सेवा कर पाओगे, कितना बड़ा लाभ है इसका, है ना? तो इसलिए ये धन दौलत, इसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं। हाँ, तो धनी है, जो निर्धन व्यक्ति, उसको क्या लगता है कि जिसके पास धनी व्यक्ति है ना, जो, तो वो बहुत सुखी होगा। वो सुखी नहीं होता, वो सुखी नहीं होता। हमें देखने में ऐसा लगता है कि वो सुखी है, वो और दुखी है। उसका शरीर बिल्कुल ऐसा है ना, कुछ इतनी परेशान है, इतने रोग है उसके शरीर में, वो कुछ ठीक, पैसा तो है, वो कुछ ठीक से खा नहीं पाता है। डॉक्टर ने मना किया, नहीं ये नहीं खाना, क्योंकि 50 बीमारियां लगी हुई है, वो चल फिर नहीं सकता ठीक से, उसको सांस लेने के लिए, उसको चलने के लिए, उसको मतलब हर चीज के लिए उसको कुछ ना कुछ
चाहिए, सहारे की आवश्यकता, वो अपने आप नहीं कर सकता ये कार्य। तो इसलिए सबसे सुखी कौन है? कृष्ण भक्त सुखी, क्योंकि अगर उसके जीवन में दुख आता भी है तो उसको भी पॉजिटिव लेता है, ताकि उस दुख से भी वो दुखी नहीं होता। नेगेटिव जब लेते हैं तब हम दुखी होते हैं। नेगेटिव कैसे, मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, इच्छाएं हो जाती है, मुझे तो गाड़ी चाहिए चाहिए, है ना, तो इसके पीछे हम क्या करेंगे? टेंशन में रहेंगे, दुखी रहेंगे, ना खाने में मन लगेगा, ना काम में मन लगेगा, ना दूसरे सामने वाले को हम सुखी रहने देंगे, ना हम खुद सुखी रहेंगे, क्योंकि हमारी इच्छाएं जागृत होगी, मुझे चाहिए ये। और जब तक वो इच्छा पूरी नहीं होगी तब तक ये चलता रहेगा। अब पता नहीं वो इच्छा पूरी होगी कि भी नहीं, होने लायक इच्छा, पूरी होने लायक इच्छा है कि नहीं, है ना। तो इसलिए हमें उन सब चीजों के पीछे नहीं भागना है। तो वो अगर होगी हमारी किस्मत में, अगर हमने उसका भोग करना होगा, तो वो आएगा हमारे पास, पता है। तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो समर्थ है, सामर्थ्य है भगवान वो सब कुछ करने के लिए। अगर हम कोई इच्छा करते हैं और हम भगवान की भक्ति भी करते, भगवान वो सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं ना। तो इसलिए हमें भक्ति को महत्व देना, भक्ति को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगला श्लोक है, व्यवसायित्मक बुद्धिर केह कुरु नंदन बहुशाखाहांताश्च बुद्धयो अव्यवस्थायिनाम। पुष्पालाल माता जी और गंगा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदन बहुशाखा हि अनंतश्च बुद्धे अविशायी नाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद। गंगा माता जी। सात्विका बुद्धिरेके कुरु नंदन भूशाखाहांतश्च बुद्धियो व्यवसायिन्याम। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इसका अर्थ है कि जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं? जो इस मार्ग पर चलते हैं, किस मार्ग पर? आध्यात्मिक मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर। जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ है, उनका दृढ़ लक्ष्य, उनके अंदर दृढ़ता है कि मुझे करना है ये, है ना, हमें प्राप्त करना है। तो और उनका लक्ष्य भी एक होता है। क्या लक्ष्य है? भगवान की प्रसन्नता ना। तो ये बता रहे कि हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त है। जो दृढ़ नहीं है अपने कार्य के प्रति, उनकी बुद्धि क्या है? अलग अलग बुद्धि शाखाओं में विभक्त का मतलब अलग अलग इच्छाएं हैं। बहुत सारी इच्छाएं उनके हृदय में जागृत होती है कि ये भी ये भी ये भी ये भी, 5 6 7 8 10 कई शाखाएं हैं इच्छाओं की, है ना, वो बटी हुई है। अब उसमें से कौन सी पूरी होगी? जो सारी तो पूरी होने से रही, जो भी पूरी होगी, जो रह जाएगी उसी में वो दुखी होगा। लेकिन जो भक्त है, जो इस मार्ग पर चलते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर, उनका लक्ष्य एक होता है, उनकी एक ही शाखा है, उनकी बुद्धि भ्रमित नहीं होती, है ना। वो एक लक्ष्य पर दृढ़ है अपने कि मुझे कृष्ण भक्ति करनी है। और अब ऐसा नहीं है कि कृष्ण भक्ति करनी है, उस लक्ष्य को दृढ़ता से पालन करने के लिए वो बाकी कार्यकलाप छोड़ रहे हैं अपना। सब कर रहे हैं, सब नौकरी भी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, घर परिवार स्कूल कॉलेज सब कुछ हो रहा है, सब चल रहा है बहुत अच्छे से। लेकिन दृढ़ता कहाँ है? कृष्ण भक्ति में दृढ़ता है। इसीलिए तो सुबह सुबह मंगला ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, मंगला करते हैं, नाम जप करते हैं, है ना। तो ये लोग जो जिनकी बुद्धि भ्रमित है, जो अलग अलग शाखाओं में विभक्त है जिनकी बुद्धि, वो क्या करते हैं? रात को देर, जब उठने का समय होता है तभी सोते हैं। रात को 1 बजे 2 बजे 3 ऐसे सो रहे सोते हैं। फिर सुबह उठेंगे 10 11 12 बजे ना। तो ये हमें क्या करना है? ये हमें भ्रमित करती है। ये भ्रमित बुद्धि है उनकी कि जो भौतिक लोग हैं, जो भौतिक इच्छाओं के पीछे पागल है। लेकिन भक्त क्या करता है? उसकी एक ही इच्छा होती है कि मैं अपनी भक्ति द्वारा कृष्ण को प्रसन्न कर पाऊं, मैं इतनी शुद्ध भक्त बन पाऊं, मैं इतना दृढ़ता से भक्ति के नियमों का पालन कर पाऊं कि मैं कृष्ण को प्रसन्न कर पाऊं। ठीक है, तो इसका तात्पर्य रीना माता जी आप पढ़ लीजिए। अनम्यूट कीजिए माता जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य, यह दृढ़ श्रद्धा और कृष्ण भावना निरत द्वारा मनुष्य जीवन की स्वच्छ सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। व्यास यामिका
तक बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितमृत में माध्यम 22 और 62 में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास करे दृष्ट निश्चय, कृष्ण भक्ति अकेले सब कर्म कृत है। श्रद्धा का अर्थ है कि किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्णा भावना निरत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रता से बंद कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्णा भावना निरत में संकल्प हो तो उसे अपने कार्यों में शुभ फल के लिए प्रत्यंतशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावना निरत में लीन होता है तो उसे सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उसमें अच्छे तथा बुरे का अद्वैत नहीं रह पाता। कृष्ण भावना निरत की सूक्ष्म सिद्धि देहात बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावना निरत की प्रगति के साथ क्रम यह अवस्था स्वस्थ प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावना भक्ति विरक्ति का दृष्ट निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेव स्वम इति स मात्यम सुदलप। कृष्ण भावना भक्ति विरक्ति अत्यंत दुर्बल जीव है जो भलीभांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियां तथा टहनियां में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भक्ति होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपने परिवार की, समाज की, मानवता की स्वच्छ सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्म से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा, किंतु कृष्ण भावना निरत में सेवा गुरु के समस्त निसंदेश में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावना निरत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखाया जा सकता है। अतः कृष्ण भावना निरत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ से कर्म करना होगा और कृष्णा की प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेश को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यथार्थ प्रसाद्यम भगवते तस् प्रदे। माता जी ये नहीं पढ़ा जाएगा। हाँ, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान् न गति कुतोऽपि ध्यानस्तु वंशस्य यशस्वी संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु की दृष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावना निरत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उसका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की रचना करनी चाहिए और अपने गुरु को आदर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण प्रतीति और देहात बुद्धि से परे सिद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मा ज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्त की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं रहता, वह विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकृष्ट होता है। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी, धन्यवाद। तो इसमें बता रहे हैं कि यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो जब हम कृष्ण भावनामृत में सर्वोच्च सिद्धि क्या करना है, श्रद्धा है ना। सबसे पहले व्यक्ति के अंदर क्या जागृत होती है, श्रद्धा जागृत होगी तो हम क्या करेंगे, उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होगी हमें। तो यहाँ बता रहे श्रील प्रभुपाद की जीवन की सर्वोच्च सिद्धि क्या है, कृष्ण भक्ति। हम कितना पद पोजीशन हासिल कर लें, कितना धन धान्य जमा कर लें, कितने बैंक बैलेंस बना लें, कोई लाभ नहीं होगा उसका, लेकिन कोई सिद्धि प्राप्त नहीं। लेकिन सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त है हमें कृष्ण भक्ति करके। ये यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं।
तो यहाँ अगला बताया कि व्यवसायत्मिका बुद्धि कहलाती है। व्यवसायत्मिका मतलब कृष्ण भावनामृत में स्थित। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में दृढ़ है, स्थिर है, वही है ना। तो कई बार क्या होता है, कुछ लोग आते हैं भक्ति में और कुछ समय माला करते हैं, उसके बाद लगता है अरे ये 16 माला 2 घंटे, पौने 2 घंटे कौन बैठा रहेगा, चलो छोड़ के चले जाते। तो इनके यहाँ पे चर्चा नहीं है, यहाँ पे कह रहे हैं स्थिर रहना। जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहता है, आजीवन उसको निभाता है, तो उसको आध्यात्मिका बुद्धि कहलाते हैं। तो चैतन्य चरितामृत का एक श्लोक दे रहे हैं कि श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्णे भक्ति केले सर्व कर्म कृत हया। तो यहाँ बता कि श्रद्धा का अर्थ क्या है, किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। श्रद्धा कब प्रकट होती है, जब हमारे हृदय में श्रद्धा आती है, जब किसी के प्रति हमें विश्वास होता है। तो ऐसे हमें कृष्ण के प्रति विश्वास होना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीय से बध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों, धीरे धीरे क्या होता है, उसके बंधन खुलते चले जाते हैं। जो हम अभी बताते ना कि रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण 3 रस्सियों से बंधे हुए हैं। जब हम कृष्ण भक्ति में आ जाते हैं तो ये शुद्ध सत्वगुण की स्थिति में आ जाते हैं। जो कृष्ण भक्ति करते हैं वो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से अलग रहता है। सतोगुण से भी ऊपर उठना है। रजोगुण, तमोगुण तो है ही, है ना, इसमें तो भक्ति हम कर नहीं सकते। सतोगुण में भक्ति क्या होता है, भक्ति में जाता है, लेकिन भक्ति भी पूर्ण कब कर पाता है, जब शुद्ध सत्व गुण में स्थित होता है। तो इन गुणों से, 3 गुणों से ऊपर उठना है भक्त को, कृष्ण भक्त को, तब उसे कृष्ण भक्ति प्राप्त, कृष्ण को प्रेम कर प्रसन्न कर पाएगा। और किसी भी कार्य से बधा हुआ रहकर कार्य नहीं कर सकते, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो मानवता हो, समाज हो, चाहे वो राष्ट्रीय हो, किसी से बढ़कर कार्य नहीं करता, है ना। तो यहाँ आगे बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ ज्ञान पर आधारित होता है, निश्चय दृढ़ ज्ञान पर आधारित होता है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त कारणों के मूल कारण है। तो वासुदेव सर्वमिति इति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा दुर्लभ है मिलना। कौन सा, जो समझता है कि कृष्ण भक्ति ही सर्वोच्च। कृष्ण कौन है, परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। ये सभी कारणों के कारण है, इनका ना आदि है ना अंत है ना। जो व्यक्ति ये समझ जाता है वो बहुत बता रहे कि वो बहुत दुर्लभ है ऐसा व्यक्ति। अगर जो मिल जाता है, जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है, तो वो जो समझ जाता है कि हाँ कृष्ण ही सर्वोपरि, सब कुछ करने वाले कृष्ण, इनका ना आदि है ना अंत है। ये कृष्ण परम पूर्ण परमेश्वर है ना। जो सृष्टि में इतने ब्रह्मांड चल रहे हैं, 14 लोक हैं, 7 ऊपर 7 नीचे, तो ये सारे भगवान की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं। जो कृष्ण को सर्वोपरि मान लेता है, परम पूर्ण मान लेता है, तो यहाँ बता रहे हैं कि उसका वो क्या है, शुद्ध भक्त, दृढ़ निश्चय, तो उसका ऐसा ज्ञान प्रदान प्राप्त है उसको। तो यहाँ बता रहे कि कई, जैसे प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपने परिवार, समाज, मानवता की कुछ सेवा कर रहा है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होता है। तो अब लोग क्या करें, बहुत समाज सेवी, बहुत संस्थाएं खुली हैं आज के समय में, बहुत समाज सेवक भी लोग हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, सिर्फ समाज सेवा कर रहे हैं, है ना, भगवान की सेवा के बारे में नहीं सोच रहे। जो उन्नति, जो जीवन की सिद्धि होगी, सिद्धि प्राप्त होगी, सर्वोत्तम सिद्धि, वो कैसे होगी, वो तो भक्ति से होगी, है ना। ठीक है, आप पुण्य कर्म कर रहे हो, आज समाज सेवा कर रहे हो, पुण्य कर्म मिलेगा, इसका कुछ फल मिलेगा, लेकिन क्या होगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त नहीं करेगा ये कर्म हमें। ये पुण्य कर्म जरूर है, लेकिन पुण्य कर्म भी क्या करते हैं, हमें बंधन में बांधते हैं। अभी हम पुण्य कर्म कर रहे हैं और कुछ समय, ठीक है, पुण्य कर्म करने के बाद हमें मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग में जाकर हमें वो सारे पुण्य कर्मों के भोग भोगने के लिए दिए जाएंगे, भोग करो इनका। भोगने के बाद जब वो हमारी अवधि खत्म हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, फिर से यहाँ डाल दिया जाएगा। अब फिर पता नहीं 84 लाख योनियों में से किस योनि में जाना पड़ेगा, फिर वही कष्ट, फिर वही दुख। आज मनुष्य बन के, मनुष्य जीवन प्राप्त करके समाज सेवा कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसा कर्म रहा कि अगला जब जीवन होगा कुछ पशु योनि का मिल गया, पेड़ पौधे की योनि का मिल गया, तो क्या कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जो 84 लाख योनियां हैं, इसमें सबसे कम जो संख्या है वो मनुष्य योनि की, 4 लाख मनुष्य योनि। बाकी पशु पक्षी 9 लाख, जलचर 11 लाख, पेड़ पौधे 10 लाख, ऐसे हैं।
ऐसे कर करके 84 लाख योनियां बन रही, लेकिन मनुष्य योनि बहुत कम, 4 लाख है सिर्फ। तो आप सोचिए कितना दुर्लभ जीवन है मनुष्य जीवन प्राप्त करना, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी हम उसको ऐसे ही गंवा दें तो क्या लाभ है हमें मनुष्य जीवन मिलने का भी। तो हमें प्रयास करना है कि इसी जीवन में हमें सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करनी है, इतनी प्रगाढ़ भक्ति करें कृष्ण की, है ना, हम सब कृष्ण के प्रिय बने। भगवान कृष्ण भगवत गीता में आगे श्लोक आएगा, वो बोलते हैं कि जो मेरे वाणी का, है ना, जो मेरे नाम का प्रचार करता है उससे प्रिय ना मुझे कोई था, ना है, ना होगा। भगवान को आप रोज 56 भोग लगा रहे हो, कोई फायदा नहीं अगर यदि आप प्रचार नहीं करते। अपनी भक्ति तो करनी करनी, साथ में प्रचार करना। तो सबसे आसान तरीका है भगवान को प्रसन्न करने का कि हम प्रचार करें, सबसे आसान तरीका। और आसान प्रचार करने के लिए जरूरी नहीं कि आपको बहुत सभी शास्त्रों का ज्ञान हो, सब कुछ। बस आपको, अगर आपके अंदर ये विश्वास है कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और मैं इसी बेस से प्रचार करना चाहता हूँ, तो भगवान आपके हृदय में बैठकर आपको ज्ञान प्रदान करते हैं। भगवान ये स्वयं कहते हैं कि मैं उसके हृदय में बैठकर उसको ज्ञान प्रदान करता हूँ ताकि वो प्रचार कर पाए, है ना। हम में थोड़ी सामर्थ्य कि हम भगवान के बारे में कुछ बोल पाए, भगवान की लीलाओं को समझ पाए। तो जो जिसकी जैसी इच्छा होती है, जिसकी जैसी भावनाएं होती है, भगवान उसको हृदय में तो सबके विराजमान है ना, भगवान परमात्मा रूप में आत्मा में विराजमान है, तो सबके हृदय की बात जानते हैं, सबकी इच्छाएं जानते हैं भगवान की ये क्या चाहते हैं। तो उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान पूरा करते हैं। मनुष्य की इतनी शक्ति नहीं है मनुष्य में कि वो कुछ करे, है ना। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ एक उदाहरण दिया कि यदि हम जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचने पर स्वतः पत्तियां, टहनियां में जल पहुंचता है, तो इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार हम लोग क्या चाहते हैं कि अलग अलग देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता हैं, क्या हम जानते हैं उनको 33 कोटि कौन कौन है? हमको नाम पता है उनका, उनके लोक का पता है, उनके देखा है कैसा उनका विग्रह होता है, कैसा रूप होता है, हमने देखा है क्या? नहीं देखा। हमने सुना है 33 कोटि होते हैं, और होते हैं, ऐसा नहीं कि हमने नहीं सुना तो नहीं होते। 33 कोटि देवी देवता होते हैं, लेकिन क्या 33 कोटि देवी देवताओं को हम प्रसन्न कर पाते हैं, कर पाएंगे? हमारे घर में 2 लोग होते हैं, उनको प्रसन्न तो कर नहीं पाते, है ना। हम किसी एक को प्रसन्न नहीं करते, 2 लोग रहते हैं घर में, दोनों एक दूसरे से, दोनों प्रसन्न खुश नहीं, एक दूसरे को प्रसन्न नहीं कर पा रहे, तो हम क्या 33 कोटि देवी देवताओं को प्रसन्न कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं वृक्ष का, कि जिस प्रकार एक वृक्ष है, उस वृक्ष के अनेक टहनियां हैं, अनेक पत्ते हैं, उन पत्तियों में उन अलग अलग टहनियों को हम जल देंगे, अलग अलग टहनियों में खाद डालेंगे, अलग अलग पत्तियों में खाद डालेंगे, उनको जल देंगे, क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, नहीं कर सकता है कोई भी व्यक्ति। एक वृक्ष के अलग सभी टहनियों को जल देना, सभी पत्तियों को जल देना, खाद देना, ये नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल कार्य है। लेकिन अगर बुद्धिमान व्यक्ति है तो क्या करेगा, उस पेड़ की जड़ में पानी डालेगा, जड़ में खाद डालेगा, तो स्वयं सारे पूरे वृक्ष को में जो है, टहनी में भी, पत्तों में भी, सब में उसका भोजन पहुंच जाएगा। तो उसी प्रकार से जो भगवान श्री कृष्ण है, ये जड़ है, जो देवी देवता है ये टहनियां और ये पत्तियां हैं। तो हम सबको नहीं प्रसन्न कर सकते, हमें किसको प्रसन्न करना है? भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है ना। कृष्ण अगर हमसे प्रसन्न है तो सभी देवी देवता सभी प्रसन्न है, कोई ग्रह, कोई शनि, कोई किसी की 7.5 चलने वाली नहीं है फिर, क्योंकि कृष्ण प्रसन्न है। ये सब किसके अंडर है? कृष्ण के अंडर है। और हमने अपनी सेवा से, अपनी भक्ति से कृष्ण को प्रसन्न कर लिया है, फिर क्या कर पाएगा कोई ग्रह हमारा, कोई देवी देवता नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि सब भगवान के कंट्रोल है ना। सपोज जैसे उदाहरण के लिए कि हमें भूख लगी है, जब भूख लगती है तो क्या होता है, हमारा पूरा जो शरीर है वो कमजोर हो जाता है, हमें वीकनेस होने लगती है, अब नहीं चला जाता, अब नहीं बैठा जाता, अब तो भोजन चाहिए क्योंकि भूख लग गई। तो भूख क्या कहाँ लगती है? सिर्फ पेट में ही नहीं लगती, पूरी बॉडी कमजोर हो जाती है उससे, है ना। कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। अब व्रत के दिन हम व्रत रखते हैं, एकादशी का देखिए, तो उसमें क्या होता है, एक दिन पहले से हमें चिंता हो जाती है कि एकादशी का व्रत है ना, तो हमें एक दिन पहले से वीकनेस होनी शुरू हो जाती है कि कल तो व्रत है, कल तो व्रत है ना। तो लेकिन अगर जब हमें भोजन लेना होता है, भोजन खाना, पेट भरना होता है, तो क्या करते हैं, हाथ से उठाते हैं, मुख में डालते हैं, भोजन पेट में जाता है, तो पूरा शरीर हष्ट पुष्ट होता है ना। हाथ से उठाया भोजन मुख में डालता है, मुख के जरिए जा रहा है, पेट में जा रहा है, पेट तुष्ट हो गया, भर गया, तो अब फिर
पूरे शरीर में हमारी वीकनेस खत्म हो गई, शक्ति आ जाती, ऊर्जा आ जाती है पूरे शरीर में। लेकिन अभी तो हाथ भी नहीं चलाने को मन कर रहा था, पैर चलने को मन नहीं कर रहा था, भूख लगी, लेकिन भोजन तो पेट में गया, फिर ये हाथ ये पांव अब कैसे चलने लगे, बुद्धि अब कैसे चलने लगी, क्योंकि जो जड़ है मनुष्य, जो हमारे शरीर चला रहा है, ये जड़ क्या है, इसकी पेट है। अगर पेट में भोजन नहीं डालेंगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं, हम नहीं कुछ कार्य कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए इसी प्रकार से जो भगवान श्री कृष्ण है ये जड़ है, तो इनके आश्रम में भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करें, उस कृष्ण को प्रसन्न करने का अथक प्रयास करें, जितना हो सके उतनी, जितनी शक्ति लगा सकते उतनी शक्ति लगा दीजिए कृष्ण को प्रसन्न करने। वैसे कोई ऐसी शक्ति लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस शक्ति यहाँ लगानी है कि जो कृष्ण कह रहे हैं उनकी आज्ञा के अनुसार हम उसके पालन करें, है ना। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, जो चीज भगवान यहाँ देखो कितने कृपालु हैं, भगवान बता रहे हैं ये चीज मत खाना, ये चीज खाओ, ये मत खाओ, यहाँ जाओ, यहाँ मत जाओ, ये पढ़ो, ये मत पढ़ो, ये सुनो, ये नहीं सुनो, क्या क्या हमें सब बता रहे हैं भगवान। फिर क्यों हम भ्रमित रहते हैं, क्यों भ्रमित रहते हैं, इतना भ्रमित रहने की तो आवश्यकता ही नहीं है। हमें तो सब कुछ भगवान ने बता दिया कि तुम्हें तांत्रिक भोजन नहीं खाना है, वो मुझे भोग लगाकर ही खाना है ना। तुम मांसाहार नहीं करना, सात्विक भोजन खाना है। तुम्हें भौतिक संसारी ये गाने बजाने यहाँ सुनने की आवश्यकता नहीं है, तुम सिर्फ मेरी कथा सुनो, मेरा नाम सुनो, है ना। तो सब चीज जब हमें बता दी फिर हम क्यों भ्रमित है, ये करें कि नहीं करें, ये करने से क्या होगा, वो करने से क्या मिलेगा। हमारी बुद्धि भ्रमित है, क्यों, क्योंकि हमारी श्रद्धा जागृत हुई। तो इसी प्रकार से भगवान भगवत गीता बोल रहे हैं, इसमें अपनी हमें अपनी वाणी से हम बता रहे हैं कि हमें क्या करना है अर्जुन के माध्यम से। लेकिन फिर भी भगवान क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि को यहाँ भेजते। हरे वो कृष्णा प्रतिनिधि माता कौन जी। है? हरे कृष्णा। माता जी आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। सब कुछ लो आ रही है क्या? नहीं माता जी हमें तो बिल्कुल सही आ रही है। देखो माता जी एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन कर दीजिए प्लीज, हो सकता है कई बार। तो भगवान क्या करते हैं, अपने एक रिप्रेजेंटेटिव, एक अपने प्रतिनिधि जिसको बोलते हैं गुरु, है ना, इसमें आया है उसका उदाहरण। तो गुरु को यहाँ भेजते हैं, किस लिए भेजते हैं? गुरु कौन है? गुरु भगवान के समान ही है स्वयं, कि भगवान ने अपनी सारी शक्तियां गुरु में डालकर उनको यहाँ भेजा कि जाओ ये बद्ध जीवों का उद्धार करो। भौतिक गुरु जो है वो इस भौतिक संसार के नहीं है। हमें लगता है ऐसा कि दो हाथ दो पैर शरीर चल रहे हैं, फिर रहे हैं, गा रहे हैं हमारी तरह, ये तो हमारे जैसे ही है, हमारे जैसे नहीं है, हमारे जैसे नहीं है। वो साक्षात भगवान के दर्शन करते हैं, है ना। वो यहाँ पर श्लोक आ रहा है बहुत सुंदर, सुबह हम मंगला आरती में इसको गाते हैं। मंगला आरती का लास्ट स्टेंजा है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि, ध्यान सुवस्तस्य यशस्वी संध्यम्, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। कितनी अलग बात है। देखो सुबह हम मंगला आरती करते हैं, किसकी आरती कर रहे हैं, पूजा किसकी कर रहे हैं, दीपक किसको दिखा रहे हैं, भगवान को। और गा किसके लिए, प्रार्थना किसके लिए गा रहे हैं, गुरु के लिए। ये गुरुवाष्टकम इसको बोलते हैं, जो मंगला आरती करते हैं ना सुबह हम, संसार दावा नल्लेड़ लोग, ये मंगला आरती गुरुवाष्टकम इसको बोलते हैं। ये गुरु के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना गुरु के लिए गा रहे हैं, लेकिन दीपक दिखा रहे हैं भगवान। तो यहाँ से हमें समझ जाना चाहिए कि दोनों में सिमिलरिटी है, दोनों बराबर है, क्योंकि गुरु ही है। वो गुरु क्या करते हैं, अब हम जैसे बद्ध जीवों को भक्ति सिखाते हैं और हमारा हाथ पकड़ते हैं और भगवान के हाथ में दे देते हैं। गुरु क्या है, पोस्टमैन है। पोस्टमैन की तरह, जैसे कि हम देखते हैं पोस्टमैन क्या करता है, जो भी डाकखाने में, जो भी पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी मनी ऑर्डर कुछ भी जो भी आता है, उसको क्या करता है, एज ए टीज उस लिफाफे को खोलता नहीं है, वो उसमें कुछ ऐड नहीं करता, उसमें कुछ रिमूव कुछ काटता नहीं है, एज ए टीज उसको उठाता है, उसमें एड्रेस लिखा होता है बाहर, उस एड्रेस पे जाकर उसको दे देता है। ये कौन करता है, पोस्टमैन। तो सेम वही कार्य कौन करता है, गुरु। गुरु क्या करते हैं, हम जैसे बद्ध जीवों को शिक्षा देते हैं भक्ति करने की, उसके बाद हमारा हाथ पकड़ते हैं और गुरु भगवान के हाथ में हमारा हाथ थमा देते हैं, अब कि तुम यहाँ, अब तुम संभाल। तो जो गुरु है वो भगवान से, हमारे लिए भगवान से भी बड़ा पद, ऐसा हमें मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम भगवान को देख नहीं सकते, है ना। भगवान को, भगवान के बारे में हमें कौन बता रहे, गुरु तो बता रहे हैं। भगवान तक हम कैसे पहुंचे, ये कौन बता रहे, गुरु तो बता रहे हैं। अगर गुरु नहीं होते तो भगवान तक हम कैसे पहुंच पाते, है ना। तो गुरु वो कार्य कर रहे हैं, हमें इस भव सागर से उस भव सागर तक
इस भवसागर को पार करके भगवान के धाम में, नित्य धाम में पहुंचाने, ये गुरु कार्य कर रहे। तो इसलिए गुरु की प्रसन्नता के लिए हमें सारे कार्य करने चाहिए। अगर गुरु प्रसन्न है तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रसन्न, अगर उनके प्रतिनिधि प्रसन्न हो गए तो आप सोचिए कि सब प्रसन्न। तो फिर कोई हमें इस देवी देवता का यहाँ शनि तेल, यहाँ तेल चढ़ाओ शनिवार को, वहां मंगलवार को बूंदी चढ़ाओ, यहाँ ये करो, दुर्गा मैया के नारियल चढ़ाओ, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अगर आपने कृष्ण गुरु को प्रसन्न करे तो गुरु प्रसन्न तो कृष्ण प्रसन्न। अब गुरु प्रसन्न कैसे होंगे, कैसे पता चलेगा? गुरु प्रसन्न होते हैं हम जब गुरु की वाणी की सेवा करेंगे, गुरु की वाणी का सम्मान करेंगे। मतलब कि सम्मान का मतलब गुरु कहेंगे कि अच्छा, गुरु हमेशा क्या कहते हैं, मैं अपने गुरु परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज कहते हैं हमेशा कि आप ध्यान पूर्वक अपनी 16 माला करो, एकादशी का व्रत रखो, 25 माला करो और 4 नियमों का पालन। अगर हम ये कर लिया, हमने निष्ठा पूर्वक, और प्रचार करना है, पुस्तक वितरण करना है, तो अगर हमने निष्ठा पूर्वक कर लिया गुरु की वाणी, गुरु को प्रसन्न करने के लिए, तो आप सोचिए फिर क्यों ना गुरु प्रसन्न होंगे। जब शिला प्रभुपाद के बारे में पढ़ते, शिला प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद के गुरु थे, है ना। तो उनको कितने वर्ष पहले मिले थे? उस समय प्रभुपाद जो थे कॉलेज में पढ़ते थे, उस समय उनको मिले, उस समय उनको बोल दिया, पहली मीटिंग में बोल दिया प्रभुपाद को उनके गुरु ने कि तुम्हारी इंग्लिश में बहुत अच्छी पकड़ है, तुम विदेश में जाके तुम प्रचार करना, और तुम्हारे पास कभी धन आए तो तुम ग्रंथ लिखना, उनको कह दिया। और आज 70 साल की उम्र में प्रभुपाद को, मतलब प्रभुपाद उस बीच भूले नहीं कभी अपने गुरु की वाणी, अपने गुरु के निर्देश कभी भूले नहीं, कि अपने गुरु की इंस्ट्रक्शन उन्हें हमेशा याद रखी। और 70 साल की उम्र में कहाँ चल के विदेश चले गए। विदेश कोई रहने की जगह नहीं, खाने की, मतलब कोई व्यवस्था नहीं थी वहां पे, 40 रुपए प्रभुपाद की जेब में, वो चले गए वहां पे। किस भरोसे से गए? गुरु के भरोसे से। विश्वास था गुरु पर कि गुरु ने कहा तो करना पड़ेगा, हाँ करेंगे, क्योंकि शिला प्रभुपाद ने तो आजादी की लड़ाई भी लड़ी है गांधी जी के साथ, है ना। तो वो ये कार्य, लेकिन वहां पे गुरु की आज्ञा मानी और विदेश चले और सफलता प्राप्त की। आप सब जानते हैं कि 12 साल की मेहनत के बाद, 12 साल के अंदर शिला प्रभुपाद ने पूरे विश्व में 108 इस्कॉन के मंदिरों की स्थापना की, जिन मंदिरों में लाखों लोगों ने अपने जीवन का उद्धार किया। तो ऐसे उन्होंने, प्रभुपाद ने अपने गुरु की वाणी को सिरोधार्य रखा, है ना। और ऐसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो शिला प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वो अपने गुरु प्रभुपाद की वाणी को का सम्मान कर रहे हैं, उनकी वाणी के अनुसार चले, क्योंकि प्रभुपाद ने गुरु महाराज को बोला कि भाई तुम क्या करो, मंदिर निर्माण करो, शास्त्रों का वितरण करो, है ना। तो महाराज आप आज देख रहे हैं कि कितने एक से एक बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हो रहा है ना। पहले दिल्ली में सिर्फ राधा पार्थ मंदिर था, इसको बड़ा मंदिर बोलते हैं आज, लेकिन अब ऐसे कई मंदिर बड़े बन गए ना। 17 से 18 एनसीआर और दिल्ली में 17 से 18 इस्कॉन मंदिर हैं, और पूरे और अलग अलग स्थानों पे अलग अलग बहुत सारी जगह हैं, कुरुक्षेत्र में, है ना, अलग अलग बॉम्बे में बहुत जगह है ऐसे इस्कॉन मंदिर की स्थापना। तो गुरु महाराज ये कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि अपने गुरु में निष्ठा। तो ऐसे ही हमें अपने गुरु में निष्ठा होनी चाहिए। अगर गुरु में निष्ठा है तो आप प्रचार कर पाओगे, कोई रुकावट नहीं आएगी, भले ही आपको ज्ञान है या नहीं। मैं यहाँ बैठकर बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्ञान है या मैंने सारे शास्त्र पढ़ लिए, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, मैं भी भगवत गीता से पढ़ के ही आप, हाँ ये कि जो सुना है उसी को बोलने का प्रयास कर। तो ये भी कौन बुलवा रहा है? ये भी गुरु भगवान की प्रेरणा दे रहे हैं बोलने के लिए। मुझ में कहाँ सामर्थ्य है, मुझे कहाँ ये सब संस्कृत ये सब पढ़ना आता है ना। लेकिन गुरु और भगवान की कृपा से सारा हो। तो आपके हमें क्या करना है? सिर्फ निष्ठा, दृढ़ निष्ठा कर लेना है कि हाँ गुरु की आज्ञा का पालन कर। गुरु की सेवा हम दो तरीके से करते हैं, वपु सेवा, वपु मतलब शरीर, और एक तरफ वाणी सेवा। तो इन वपु और वाणी सेवा दो सेवाएं हैं गुरु की करने के लिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वाणी सेवा। आप क्या कर रहे हो? वाणी वपु सेवा, शरीर की सेवा कर रहे हो, तेल मालिश कर दी, उनकी कुछ अम्पी कर दी, उनके वस्त्र वगैरह धो धा के उनके प्रसाद ये कर रहे हो, ये आप कर रहे हो। लेकिन गुरु की वाणी जो वो शब्द कह रहे हैं, एक भी शब्द एक भी बात को आप मान नहीं रहे, सारी, है ना, सबको डिनाई कर। तो क्या इससे गुरु प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि गुरु चाहते नहीं कि कोई मेरी सेवा करे, शरीर की सेवा करे। वो तो कहते हैं कि आप ये प्रचार करो, ये प्रचार किसकी सेवा? हमें लगना चाहिए कि मेरे गुरु की आज्ञा है, ये मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी। तो जैसे मेरे गुरु को लगता है कि उनके गुरु प्रभुपाद ने उनको आज्ञा दी, जैसे प्रभुपाद को लगा कि उनके गुरु भक्ति ठाकुर महाराज ने उनको आज्ञा, तभी तो इतना प्रचार हो रहा है। आप देख रहे विश्व में इस समय इस्कॉन इतना
फेमस है ना, इतना फेमस है, इतना प्रचार चल रहा है, इतना प्रचार चल रहा है इस्कॉन का। क्यों चल रहा है? क्योंकि सब गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। अगर अपने अपने बिहार पे करते तो कहाँ प्रचार हो पाता, है ना। जो अपने ऊपर करता है ना, तो ये प्रचार नहीं कर पाते, वो तो अहंकार पता नहीं क्या क्या उनके अंदर जागृत हो जाता है। जो गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो करता है, मतलब कि मैंने अपने गुरु को, फिर मेरे गुरु ने प्रभुपाद ने अपने गुरु ऊपर 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 करते करते वो चेन कहाँ जा रही है? कृष्ण तक जा रही है। तो मतलब कि हमें सिर्फ मेरे अपने गुरु का आशीर्वाद नहीं मिल रहा, मुझे डायरेक्ट कृष्ण का, कृष्ण के बाद ब्रह्मा जी, नारद जी, ये सारे सारे चेन में है नीचे गुरु शिष्य परंपरा में, उन सब का आशीर्वाद मिलता है। तो इसलिए हमें यही विचार करके, यही सोच करके, यही दृढ़ संकल्प लेके अपने गुरु की वाणी को सिरोधार्य करना चाहिए। तो कैसे हम और जब हम ये कार्य करते हैं स्वतः सुखी रहते, कोई टेंशन नहीं। गुरु प्रसन्न होते हैं तो भगवान प्रसन्न। गुरु के मुख में अगर गुरु ना एक मुस्कुराहट आ जाए उनके चेहरे पर अपने भक्त को देखकर, अरे वाह मेरे भक्त ने क्या कार्य, तो भगवान तो के लिए भिक्षा। तो आप सोचिए, तो गुरु कोई और नहीं, भगवान के ही प्रतिनिधि हैं, भगवान के द्वारा ही भेजे गए। वो इस लोक के नहीं है, उस दिव्य धाम के वापस यहाँ वो इसका यहाँ ऐसा नहीं समझना है कि गुरु ने भी कुछ पाप किए होंगे तभी उनको इस भौतिक संसार में आना पड़ा जैसे हम आए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु तो हम सबका उद्धार करने के लिए आए। वो तो सीधे इसके बाद शरीर छूटेगा तो भगवान के धाम अपने नित्य सेवा में भगवान की चले जाएंगे, जैसे प्रभुपाद चले गए तो ऐसे ही चले जाएंगे। तो प्रभुपाद तभी जब वहां चले तभी तो प्रभुपाद कहते हैं ना कि आप बस ये 16 माला करो, 4 नियमों का पालन करो, मैं तुम्हें बैक टू गॉडहेड लेके जाऊंगा, मतलब मैं तुम्हें भगवान के धाम ले जाऊंगा। अगर फ्रंट गेट से नहीं तो मैं बैक गेट से ले जाऊंगा। अब आप सोचिए बैक गेट की चाबी किसको दी होती है? किसके पास होती है? कोई जो हमारा बहुत खास विश्वास पात्र होता है उसी को देते हैं ना जो उस लायक है, जिसमें तो वो सामर्थ्य है, तो शिला प्रभुपाद, वो गुरुदेव। तो वो हमें बैक डोर से ले जाएंगे। अगर हम कभी कुछ गलती कर भी बैठते हैं, कुछ अपराध कर भी बैठते हैं, तो गुरु उसको सब क्षमा करते हैं। तो इसे हमेशा हमें अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार चलने का प्रयास करना है। ठीक है, तो इसको आज यही विराम करते हैं। किसी का अगर कोई प्रश्न है, कोई प्रश्न है किसी का? कोई प्रश्न नहीं, तो यही विराम करते हैं। और मैंने आपको डाला है ग्रुप में कि हम हर चैप्टर से कम 2 श्लोक याद करेंगे। तो हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया, दूसरा चैप्टर हमारा आधा हो चुका है। तो 2 श्लोक मैंने अध्याय 1 के दिए हैं आपको याद करने के लिए, 2 श्लोक मैंने अध्याय 2 के दिए। तो अभी आगे आने वाले 10-15 दिन तक, 15 दिन है आपके पास, आप इसको याद कीजिए चारों को। मतलब जब तक हमारा ये सेकंड अध्याय जो खत्म नहीं होता भगवद गीता का, तब तक आपको भी याद करें। जैसे ये खत्म हो जाएगा उसके बाद श्लोक पूछेंगे, फिर हम थर्ड चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, तो पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो बहुत आसान है, धीरे धीरे। और उसका अनुवाद भी अगर पढ़ लोगे ना तो आपको इतना अच्छा आपको रट जाएगा वो श्लोक, और आपको याद रहेगा, कहीं बोल सकते हो, है ना। उसको उसकी मतलब उसकी मीनिंग समझ में आ जाएगी। मेन ये है कि हमें श्लोक बोलने के बाद श्लोक याद करें, उसकी मीनिंग भी समझे हम, तो हमारे लिए वो बहुत अच्छा हो। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्णा माता जी, मेरा था एक। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी। ये जो है ना माता जी, अपना ये जो जन्माष्टमी आती है, कृष्ण जी का जन्म होता है, तो उसके बाद एक छठी पूजन होता है सभी जगह। हाँ जी। तो हमारे स्कूल में होता है माता जी वो? नहीं प्रभु जी, छठी नहीं होता इस्कॉन में, लेकिन क्या होता है, वैसे हमारी परंपरा में नहीं है छठी का आयोजन, है ना। लेकिन कुछ लोग जैसे प्रचार करने के लिए इसको जोड़ना पड़ता है, उनको करना पड़ता है। अब जैसे कि गणेश, अब कल गणेश चतुर्थी थी, तो गणेश चतुर्थी भी हमारे उसमें नहीं है, हमारी परंपरा में गणेश चतुर्थी करें। लेकिन गणेश चतुर्थी हमारे द्वारका मंदिर में गणेश चतुर्थी भी मनाई है, छठी भी मनाई थी, क्योंकि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि जोड़े और फिर धीरे धीरे उनको फिलॉसफी समझाएं। और गणेश चतुर्थी का ये है कि जो अब द्वारका में गणेश चतुर्थी मनाई है, लेकिन वहां क्या किया, गणेश को ऐसे ऐसे नहीं किया कि उनको विराजमान किया फिर उनको 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद बहा देंगे, विसर्जन कर देंगे, ऐसा नहीं है। उनके बारे में बताया जाए कि गणेश है कौन। जैसे नरसिंह देव भगवान है ना, तो हमारे नरसिंह देव भगवान की हमें पूजा करनी चाहिए। और जैसे बता रहे कि बाकी देवताओं से अच्छा कि हम कृष्ण की पूजा करें तो सबकी पूजा हो जाती है। ऐसे ही जब हम नरसिंह देव की आरती गाते हैं तो ये सारी जो संकट, भगवान गणेश जी क्या करते हैं, सारे विघ्नों के हरता है। तो वो विघ्न हरने की जो शक्ति है वो कहाँ से प्राप्त करी, नरसिंह देव से करी है उन्होंने। तो हम गणेश जी के पास न जाके नरसिंह देव के पास जाते हैं, नरसिंह देव की आराधना करते हैं, उनकी नरसिंह आरती गाते हैं, नरसिंह कवच गाते हैं, क्योंकि वही इन विघ्नों का विनाश करने वाले हैं, है ना।
लेकिन गणेश की ये जो हमारी इसमें परंपरा में नहीं है, जैसे मैंने बताया कि इस्कॉन मंदिर द्वारका में ये हो रहा है, लेकिन वहां उनको गणेश जी की कथा सुनाएंगे और बोर्ड बना के रखा हुआ है बाहर। अब लोग आते हैं क्योंकि वहां तो बहुत रश है ना, बहुत भीड़ होती है, तो लोग किसी न किसी तरीके से आते हैं। तो इसलिए वो वहां वो क्या करते हैं, ये नवरात्रे आएंगे, नवरात्रे में भी मंदिर से मतलब बाहर जो प्रांगण है मंदिर का, वहां पर एक बोर्ड में दुर्गा देवी का बना देते हैं चित्र, उस पे वहां लगा देते हैं। लोग आते हैं, फोटो सेल्फी लेते हैं, भगवान के दर्शन भी करते हैं, कुछ प्रसाद पाते हैं, कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो ऐसे करके उनको धीरे धीरे दुर्गा मैया के बारे में बताया जाता है, उनको गणेश जी के बारे में भी बताया कि ये कौन, ताकि लोग भ्रमित ना हो, इस भ्रम से छूटकर वो धीरे धीरे कृष्ण को अंगीकार करें। उसका सिर्फ उद्देश्य ये। बाकी हमारे जो संप्रदाय है उसमें ना छठी का है, ना गणेश चतुर्थी का है, ना वहाँ नवरात्रों का है, कुछ नहीं, क्योंकि हम उस परम पुरुष के आराध्यक हैं, है ना। ठीक है प्रभु जी। जी माता। हरे कृष्ण। तो आज रीना माता जी ने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, माता जी का माता जी, प्रश्न है। हाँ हरे जी। कृष्ण माता जी, मुझे एक राधा अष्टमी के व्रत का भी बताना है, क्योंकि मुझे हाँ। अब रखना है फर्स्ट टाइम। हरि बोल। तो राधा अष्टमी माता जी 23 तारीख को है, शनिवार के दिन, और हाँ राधा जी। अष्टमी के दिन 12 बजे तक व्रत होता है हमारा। देखो जो माँ होती है ना वो बहुत दयालु होती है ना, हाँ जी। राधा रानी माँ है हमारी, तो वो पूरा दिन हमें नहीं भूखा रख सकती, वो दिन में 12 बजे तक व्रत रखना है। भगवान श्री कृष्ण का व्रत होता है तो रात को 12 बजे व्रत खुलता है ना। तो इसलिए हमें 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक आप व्रत रखना, और माला अधिक से अधिक करना। राधा और कृष्ण में अलग भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। और हाँ राधा जी। रानी को जो पसंद है, प्रिय भोज उनका है अरबी की सब्जी। हाँ जी। तो और भी बहुत सारे आप वैरायटी बना सकते हो, व्यंजन बना सकते हो, लेकिन अरबी की सब्जी अवश्य बनाएं, है ना। और हाँ जी। मंदिर में प्रोग्राम होगा, इस्कॉन मंदिर में राजेंद्र नगर, आप वहां जा सकते हो। ठीक है। हाँ जी। अरे उससे 5:30 बजे से मंदिर में प्रोग्राम, तो वहाँ कोशिश करें कि वहां जाएं। ओके, ठीक हरे है। कृष्णा। तो रीना माता जी का स्वागत करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र से। माता जी ने आज लाइव फर्स्ट टाइम आई है, बाकी सुबह भक्ति उषा क्लास की प्रभु जी के साइड में बैठ के इनके दर्शन नहीं हो पाते तब। तो सभी लोग अनम्यूट कर लीजिए। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा आपने प्रयास भी किया है संस्कृत को पढ़ने का, और ऐसे ही आप डेली ज्वाइन किया करें। हरे ठीक कृष्णा है। माता जी, हरे सभी के कृष्णा। चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी, दंडवत। मेरा एक क्वेश्चन, माता जी राधा अष्टमी पर मंदिर में एकादशी प्रसादम होता है? ना ना, अन्न अच्छा। प्रसाद है, एकादशी वो गुरु तत्व उनको बोला जाता है। राधा रानी के दिन अन्न एकादशी प्रसाद नहीं होता, अन्न प्रसाद होता है। ठीक है माता जी। 12 बजे तक बिल्कुल पानी नहीं पियाना, 12 बजे हाँ तक 12 बजे तक अगर बिना जल के रह सकते तो बहुत ही अच्छी बात। जी। 12 तो खैर माँ जी वैसे ही बच जाते हैं मुझे लगता है हाँ 12 तक है ना। 12 बजे से रह सकते हैं, तो निर्जल रख लो तो बहुत अच्छी बात है। 12 से अगर नहीं रखा जा रहा तो पीने में भी कोई अपराध नहीं है, पी सकते, पानी ले सकते। बस भगवान को उसके 12 बजे राधा रानी की आरती करो, उनको भोग लगाओ, सारे भी करो, उसके बाद अपना प्रसाद पाओ। बर्थडे है राधा रानी का तो फिर पार्टी मनाओ। जी। ठीक है। हरे जी। कृष्णा। हरे तो यही कृष्णा। विराम करते हैं, सभी वैष्णव के हरे चरणों में प्रार्थना करते हैं, जो कल्प वृक्ष के समान है, पतितों का उद्धार करने वाले हैं, सभी वांछाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। और हरे दूसरा ना, मैंने एक वो भेजा है आपके ग्रुप में, मंगलाचरण। तो मंगलाचरण जो हो रहा है वो अभी बहुत उच्चारण में अभी बहुत त्रुटियां हैं, है ना। तो आप अपनी बुक सामने रखिए, मंगलाचरण की भगवत गीता में भी मंगलाचरण है, और जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनते साथ साथ बोलने का कोशिश कीजिए, तो आपका उच्चारण जो है वो शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। बहुत फास्ट नहीं भागना है हमें, धीरे धीरे बोलना है, ताकि हम भी समझ पाए, हम ठीक से शब्दों का उच्चारण कर पाए। क्योंकि हम बोल तो रहे हैं लेकिन हम उच्चारण सही से नहीं कर पा रहे, तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना। तो उच्चारण करने की ये विधि है कि हम उसको बार बार प्रयास करें। तो इसीलिए मैं बहुत दिन से देख रही थी कि कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो मैंने आज रिकॉर्डिंग भेजी है, तो आप उसको सुन लीजिए और बुक सामने रखिए, आप साथ साथ पढ़ते रहिए। मैं बहुत स्लो स्लो में भेजा हुआ है, तो आप उसको कर सकते, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। तो यही विराम करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम।